हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हार्ड वर्क अकेडमी। आज इस वीडियो में हम म्यूचुअल मैथमेटिक्स क्लास 6 एक्सरसाइज 4C कवर करेंगे। पिछली एक्सरसाइजेस हमने कवर कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। हमारे चैप्टर 4 का नेम है इंटीजर्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। जैसे कि पिछली एक्सरसाइज में आपके पास सारे एडिशंस थे, तो इस एक्सरसाइज में आपके पास सारे सब्ट्रैक्शंस है। सो गाइस प्लीज इन सब्ट्रैक्शन को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास थोड़े बहुत छोटे सब्ट्रैक्शंस है, साइंस चेंज है इसके अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे कि पिछली एक्सरसाइज में एडिशन में थे। ठीक इसी तरीके से इसमें भी सब्ट्रैक्शंस में साइंस चेंज है। सो फिर इसके अंदर आपको अच्छे से समझना है। अगर आप इसे नहीं समझोगे तो आपको आगे की एक्सरसाइजेस या फिर आगे की क्लासेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इससे अच्छा है कि आप इन्हें यहीं पर अच्छे से समझ लो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। ए हमारे पास -102 फ्रॉम -250। जैसे कि मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि प्लस माइनस आपका माइनस होता है, माइनस प्लस आपका माइनस होता है, एंड माइनस माइनस आपका प्लस होता है। ये तो आपको पता रखना ही है। और प्लस प्लस तो आपका प्लस ही होता है। ओके, ये तो हमेशा आपको लर्न रखना है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं, आपको -250 के अंदर से माइनस करना है -102 को। ओके, तो इसके अंदर -250 हम ऐसे कैसे लिखेंगे, देन माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पर, देन 102। ओके, नाउ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सिंपली 250 में से अगर आप 102 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 148, और ये आएगा आपके पास माइनस में, क्योंकि माइनस की डिजिट -250 बढ़ा है। ओके, ये तो आपको पहले पता था और इस एक्सरसाइज में मैंने बता दिया है। कई स्टूडेंट्स ने अगर नहीं देखी है तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि माइनस में अगर कोई डिजिट बड़ी होती है तो वो आंसर माइनस में ही आता है। जैसे कि बी पार्ट में वो और अच्छे से क्लियर होगा आपका। बी पार्ट में आपके पास 150 फ्रॉम 15, मतलब कि आपको यहाँ पर 15 में से 150 को माइनस करना है। सो 15 में से 150 तो नहीं माइनस हो सकता, पर 150 में से अगर आप 15 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 135। ओके, पर ये आएगा आपके पास माइनस में, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। सो इसका आंसर होगा -135। इसमें नॉर्मली कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना है आपको, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ बस ओनली इसे डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। ओके, सी पार्ट में आपको यहाँ पर 365 में से 510 को माइनस करना है। सो नॉर्मली 510 में से अगर आप 365 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 145 आएगा। ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का 510 बढ़ा है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि आपको जो फर्स्ट इंटीजर है वो सेकंड इंटीजर में से माइनस करना है सब में। ओके, जैसे कि ए पार्ट है, ए पार्ट में आपको -9 में से आपको माइनस करना है 6 को। सेकंड इंटीजर -9 है ना, फर्स्ट इंटीजर 6 है। सो सेकंड इंटीजर में से फर्स्ट इंटीजर माइनस करना है। सो माइनस माइनस यहाँ पर आपके पास प्लस हो जाएगा। सो 9 + 6 = 15। आंसर आएगा आपके पास माइनस में, क्योंकि दोनों ही डिजिट माइनस में है। ओके, नाउ बी पार्ट में है, आपको करना है -4 में से माइनस करना है आपको 9 को, तो इसके अंदर भी आपके पास माइनस माइनस प्लस। सो 9 + 4 अगर आप करेंगे तो आपके पास आएगा 13, एंड आंसर आएगा आपके पास माइनस में। नाउ सी पार्ट में आपको करना है 3 में से माइनस करना है आपको -7 को। ओके, साइंस का अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं पर भी अगर साइन आपने चेंज करा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने का पूरा चांस रहेगा। तो यहाँ पर आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 3 + 7 हो जाएगा। तो 3 + 7 अगर आप करेंगे तो आपके पास नॉर्मली आंसर आ जाएगा 10। ओके, नाउ डी पार्ट में आपको 4 में से नॉर्मली 8 को माइनस करना है। सो 4 में से 8 नहीं जाता है, सो 8 में से 4 जाएगा तो -4 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दोनों साइड को सॉल्व करना है और फिर ग्रेटर देन, लेसर देन या इक्वल देन का साइन लगाना है।
जैसे कि ए पार्ट में आप देख सकते हैं -4 प्लस -5 है। सो -4 ऐसे कैसे लिखेंगे, देन प्लस माइनस माइनस देन 5 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, देन ये आपके पास ये ब्रैकेट है, देन -4 ऐसे कैसे, देन माइनस माइनस आपका प्लस होगा, देन 5। अब नॉर्मली माइनस माइनस यहाँ पर आपके पास प्लस हो जाएगा। सो 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है। ओके, 9 किस में आएगा, माइनस में। देन फिर से ये ब्रैकेट, देन माइनस प्लस माइनस होता है। सो 5 में से अगर आप 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा पॉजिटिव का 1। तो एज यू नो डेट 1 आपका बड़ा है, सो इसमें आएगा ये वाला साइन, 1 ग्रेटर देन -9। ओके, सो नाउ बी पार्ट में है आपके पास 26 माइनस देन -11 देन ब्रैकेट देन -41 प्लस देन -4। ओके, तो इसके अंदर नॉर्मली 26 माइनस माइनस प्लस हो गया। सो 26 + 11 देन इधर प्लस माइनस माइनस हुआ, सो 41 -4। 26 में 11 प्लस करेंगे तो 37 आएगा, और 41 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास 37 आएगा। सो दोनों इक्वल है, सो इक्वल्स टू का यहाँ पर साइन आएगा। ओके, जिस तरीके से यहाँ पर ऐसे सॉल्व किया है वैसे सॉल्व करके करोगे अपनी नोटबुक में, तो आपको अगर आप आगे रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसी तरीके से कीजिएगा। नाउ सी पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर -14 देन माइनस देन ब्रैकेट -23 देन इस साइड में आपके पास -23 माइनस देन -14। ओके, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, देन -14 + 23 देन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -23 + 14 प्लस माइनस माइनस। तो 23 में से अगर आप 14 को माइनस करोगे तो 9 आएगा, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव वाली डिजिट बड़ी है, सो प्लस का 9 आया इधर, और इधर नेगेटिव वाली डिजिट 23 बड़ा है, इसलिए इधर आया माइनस का 9। सो एज यू नो डेट 9 बड़ा है -9 से, सो यहाँ पर आएगा 9 ग्रेटर देन -9। ओके, सो इस क्वेश्चन में ऐसा वाला साइन आ जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि आपको सबसे पहले सम करना है, देन सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो यहाँ पर आपको सबसे पहले इन दोनों को प्लस करना है, देन -35 में से उसे माइनस करना है। सबसे पहले अगर आप -40 + 70 करना है आपको, मीन्स ओके, देन माइनस करना है उस, देन फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम -35। ओके, फ्रॉम -35, देन इन दोनों को जो सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आएगा उसे 35 में से माइनस कर देना है, तो आपके पास अपना आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ बी पार्ट में 65 एंड -45 है। सो 65 एंड -45 को प्लस कीजिएगा, एंड -38 एंड 75 को सॉल्व कीजिएगा। दो आंसर आएंगे, फिर आपको जो ये आंसर आएगा ना -38 एंड 75 को, इसमें से इसको माइनस कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सिंपली वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। वैल्यूज फाइंड आउट किस तरीके से करोगे, इसमें 25 में से 12 माइनस कर देना, इसके अंदर -6 देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -3, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। इसमें 62 में से 90 को माइनस करना है। 62 में से 90 माइनस नहीं होता, 90 में से 62 माइनस कर देना, जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। डी पार्ट में -24 देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन 30। तो इसे आपको सोल्व करना है। उम्मीद करती हूँ पीछे जितने क्वेश्चंस करे हैं तो उस हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको फिल करना है इनको। सो किस तरीके से करेंगे, जैसे कि 13 में से आप क्या माइनस करोगे तभी -5 आए। ओके, यहाँ पर कौन सी डिजिट आए तो आपका आंसर -5 आए। सो ए में आपके पास आएगा यहाँ पर -18। अगर आप यहाँ पर -18 रखोगे तो आपके पास आंसर -5 ही आएगा। नाउ बी पार्ट में यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर तो 0 आ जाए। सो 3 - 3 0 -3 रख दीजिए यहाँ पर। देन यहाँ पर भी
क्या करो, यहाँ पर जो 0 आ जाए, सो -3 तो यहाँ पर पहले से ही है आपके पास, तो यहाँ पर प्लस का 3 रख देंगे आप। सो प्लस माइनस -3 इज 0। डी पार्ट में आपको सिंपली आंसर बताना है। सो -7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देन 8 माइनस माइनस प्लस। सो 8 में अगर आप 7 को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा -15, तो यहाँ पर आएगा आपके पास -15। ओके, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आप कौन सी डिजिट लिखो जिसमें से 7 माइनस करने पर -2 आए। सो यहाँ पर आएगा हमारे पास 5। एफ पार्ट में 15 में से 15 माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो क्या आएगा 0। ओके, ठीक इसी तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स को आपको सॉल्व करना है नॉर्मली। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो इसके अंदर भी आपको वैल्यूज निकालनी है। सो किस तरीके से निकालोगे आप, जैसे -4 देन -5 देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन 10 हो जाएगा। ओके, सो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अगर आप 5 + 4 करोगे तो आपके पास आएगा 9। ओके, -9 + 10 आ जाएगा। सो अगर आप 10 में से 9 को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1। ओके, सो इसका आंसर होगा आपके पास 1। नाउ बी पार्ट को देख लेते हैं हम। बी पार्ट में आपके पास -22 + 28 -7 -2 ये है आपके पास। ओके, सो सबसे पहले इन दोनों को सोल्व कीजिएगा आप, -22 + 28 को, देन -7 -2 को, जिससे कि -22 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर आप 28 में से 22 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा। ओके, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है। देन माइनस माइनस प्लस 7 + 2 इज 9, सो -9। नाउ 9 में से अगर आप 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -3। ओके, तो नाउ सी पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर है आपके पास -9 प्लस माइनस -7 देन प्लस -84 नॉर्मली माइनस माइनस प्लस करके 9 + 7 कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, देन -84, देन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा। ओके, नॉर्मली सॉल्व करना है। अगर इसमें कोई डिफिकल्टी होती तो मैं खुद बता देती, अगर फिर भी आपसे सॉल्व ना हो देन प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। मैं किसी भी तरीके से आपको इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगी। नाउ डी पार्ट में आपके पास, डी पार्ट को भी देख लेते हैं हम। 30 माइनस देन ब्रैकेट माइनस देन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 30 + 10 देन अगेन माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो नॉर्मली तीनों को प्लस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 22, वन ऑफ द इंटीजर इज -5, फाइंड द अदर इंटीजर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्टेटमेंट लिखना इंपॉर्टेंट है। तो स्टेटमेंट किस तरीके से लिखोगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस क्वेश्चन में सबसे फर्स्टली आपको लिखना है, सबसे फर्स्टली सॉल्यूशन, देन आपको ये वाली लिखनी है लाइन, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 32। ओके, यहाँ पर लिखनी है द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज इक्वल्स टू 32। वन इंटीजर क्या दे रखा है आपके पास, वन इंटीजर इक्वल्स टू -5। अदर इंटीजर आपको फाइंड आउट करना है। सो अदर इंटीजर फाइंड आउट करने के लिए आपको लिखना है लेट द अदर इंटीजर बी x। ओके, लेट द अदर इंटीजर बी x मान लेना है अदर इंटीजर को। तो यहाँ पर आपको दे रखा है नॉर्मली x प्लस सम ऑफ 2 इंटीजर, दोनों इंटीजर को प्लस करने पर आपके पास आ रहा है 22। ओके, यहाँ पर 22 है। सो x - 5 = 22 हो जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करके ही बता देती हूँ आपको नॉर्मली। सो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिख दिया है हमने। देन x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x - 5 = 22। देन x की वैल्यू निकालनी है आपको। सो 22, 5 माइनस का इधर लेकर जाएंगे तो 22 + 5 हो जाएगा। ओके, तो नाउ नॉर्मली 22 में अगर आप 5 को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपका 27। ओके, सो सेकेंड इंटीजर विल बी 27। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, स्टेटमेंट यही लिखना है। लास्ट में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये लाइन लिख सकते हैं, सो द अदर इंटीजर बी 27। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -23, इफ वन ऑफ द इंटीजर इज 12, फाइंड द अदर इंटीजर।
सो यहाँ पर सेम क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है आपको, तो इसके अंदर भी सेम आपको स्टेटमेंट लिखना है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज -23। फिर लिखना है आपको वन इंटीजर इज 12। ओके, देन आपको अदर इंटीजर को क्या मानना है, लेट द अदर इंटीजर बी एक्स। ओके, सो इस तरीके से स्टेटमेंट लिख दिया। देन आपके पास ये तो गिवन ही है, x प्लस 12 इक्वल्स टू -23। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए आपको -23 प्लस के 12 को अगर हम इधर लेकर जाएंगे इक्वल्स टू के इधर, सो माइनस का हो जाएगा -12, नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 23 में अगर आप 12 प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 35, वो आएगा माइनस में क्योंकि दोनों डिजिट्स माइनस में है। सो आपका अदर इंटीजर -35 हो जाएगा। ओके, स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा, मैंने आपको बताया, वीडियो को थोड़ा पीछे कर एक बार फिर से सुन लीजिएगा और स्टेटमेंट लिखिएगा। देन आपको ये करना है, डायरेक्ट मत कर देना, नहीं तो आपकी मैम बोलेगी ये क्या कर दिया आपने कॉपी में, और फिर आपको डांट पड़ेगी जो अलग। ओके, सो इस तरीके से मत कीजिएगा, स्टेटमेंट लिख के ही कीजिएगा, मैंने आपको बोल के बताया स्टेटमेंट, तो उसी तरीके से कीजिएगा। Now question number 10. This is the last question of this exercise. A rocket was fired from a submarine 50 meter below sea level which rose 340 meter. How far above sea level did the rocket go? Work out using integer. मतलब कि एक रॉकेट है जिसको फायर किया सबमरीन 50 मीटर ऊपर बिलो द सी लेवल गई, रोज 340 मीटर्स। सो आपको ये बताना है कि हाउ फार अबव सी लेवल डिड द रॉकेट गो। सो इसके अंदर नॉर्मली आपको सबसे फर्स्टली तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, कंपलसरी है। तो स्टेटमेंट में आप सबसे फर्स्ट लाइन लिखोगे ये वाली, ए रॉकेट वाज फायर्ड फ्रॉम ए सबमरीन 50 मीटर बिलो सी लेवल विच रोज 340 मीटर्स। ओके, यही क्वेश्चन वाली लाइन आपको स्टेटमेंट में बनाकर यहाँ पर लिख देनी है सबसे फर्स्ट। ओके, देन आपको ये लिखना है अबव सी लेवल द रॉकेट गो, फार अबव सी लेवल रॉकेट को। देन आपको आंसर निकाल देना है नॉर्मली 340 में से अगर आप 50 को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 290 मीटर। तो रॉकेट 290 मीटर फार जाएगी। ओके, अबव द सी लेवल। या तो आप ये लाइन 340 मीटर्स तक लिखकर भी आप इस सॉल्यूशन को कर सकते हैं, और फिर लास्ट में लिख सकते हैं 290 मीटर फार अबव सी लेवल द रॉकेट गो। ओके, तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस एक्सरसाइज में, कहीं पर भी कुछ भी, चाहे छोटे से छोटा डाउट हो, देन प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। मैं आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल हार्डवर्क अकेडमी। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक इस एक्सरसाइज की खूब प्रैक्टिस कीजिए, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगी। सो डू प्रैक्टिस ऑफ दिस एक्सरसाइज मोर एंड मोर। जितने भी एग्जांपल्स आपको मिलते हैं ना ऐसे साइन चेंज वाले, पॉजिटिव माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन के, उन सबको कर दीजिए, एग्जांपल्स को भी ट्राई कीजिए एक बार, तो आपको ये ज़रूर समझ आ जाएगी। थैंक यू।